हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके साइंस एकेडमी। और आज हम लोग केमिकल बॉन्ड का पार्ट 3 यानी कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर हम लोग का ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं केमिकल बॉन्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को एक जगह पर एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, तो चैनल पे बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड पार्ट 3 कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड होगा क्या? कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड की तरह ही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड ही होगा, लेकिन यहां पर यह बात याद रखना है कि केमिकल बॉन्ड का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा एक एटम से दूसरे एटम में। और इसके साथ एक और बात याद रखना है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, उसमें हमेशा नॉन मेटल पार्टिसिपेट करेगा। मतलब मेटल और नॉन मेटल हो तो आयोनिक बॉन्ड, और सिर्फ नॉन मेटल हो तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो सेकंड पॉइंट ये याद रखना है, ओनली नॉन मेटल। बस यही है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल उन्हीं क्वेश्चन को लूंगा मैं, या उन्हीं एग्जाम्पल को लूंगा जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, या ऐसा करते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन H2। ठीक है, अब ये H2 है और H2 हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब समझ जाइएगा कि H2 में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का सॉरी एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, दूसरे हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन और वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है, विच मीन्स प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, ठीक इसी तरह इसमें भी प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, प्रीवियस क्लास में इस चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि हम लोग सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूं, तो उस पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। क्यों होगा 1? क्योंकि इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा इस हाइड्रोजन आइटम में देखेंगे तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन फर्स्ट एग्जांपल लिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। इसी तरह इस हाइड्रोजन एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। अब क्या होगा? अब इसके बीच में, क्योंकि यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन 1 है और ऑक्टेट रूल हम लोग को पता है, प्रीवियस क्लास में ऑक्टेट रूल को भी पढ़े हैं कि हर एटम चाहता है कि मेरा लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक इसी तरह एक और होता है रूल जिसको बोलते हैं डुप्लेट। डुप्लेट रूल क्या होता है ना कि डुप्लेट रूल में एटम चाहता है कि मेरा लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। देखो, ऑक्टेट से 8, डुप्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, लास्ट सेल में
दो इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। यहां पर क्योंकि एक ही सेल बन रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह हुआ कि इसको कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वे बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा कि इसको, इसका जो ये कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनेगा, वो पहला बात याद रखिएगा कि लुईस डॉट मेथड बोलते हैं। ठीक है, लुईस डॉट मेथड, क्योंकि इसमें लुईस नामी साइंटिस्ट या केमिस्ट इस बात को बताया था अपने थ्योरी में। ठीक है, इसलिए लुईस डॉट मेथड। कैसे लुईस डॉट मेथड से हम लोग हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे H, और उसके बाद हमेशा देखना है कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो लास्ट सेल में देखने पे पड़ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर लिख देंगे एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सेकंड हाइड्रोजन, ये इसके भी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एरो देकर लिखेंगे हाइड्रोजन, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां रखना है, फिर हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को यहां रखना है। ठीक है, और उसके बाद इस हाइड्रोजन एटम के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन को दिखाना है। इसके बाद इस हाइड्रोजन एटम में भी इसी दो इलेक्ट्रॉन को दिखाना है। तो अगर देखने पे पता चलता है हम लोगों को कि इस हाइड्रोजन के अंदर दो एटम, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, कैसे बना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से। इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और फाइनली हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसको इस तरह मिला देंगे। ये होता है बॉन्ड का सिंबल। कितना बॉन्ड बन रहा है, कितना लाइन है, एक लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ में आया, हाइड्रोजन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसके बाद ये बस खत्म हो गया। इस चीज को अगर एग्जाम में लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी लिखिएगा लेकिन इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग कुछ दूसरे आए हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में उसको देखें। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, इसी तरह देखेंगे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनता है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन। और लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस एटम में कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक, इसी तरह एक और ऑक्सीजन, इसका भी एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर ही होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। ठीक, इसी तरह इसमें प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग 2n² का फॉर्मूला की मदद से पता किए थे कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चल गया, विच मीन्स अब कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन, वो चल जाएगा लास्ट सेल में। इसका भी उसी तरह लिखेंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 लग गया, वो चला जाएगा लास्ट सेल में। ठीक है, अब इसका हम लोग बनाते हैं लुईस डॉट मेथड से इसका स्ट्रक्चर, या लुईस डॉट डायग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां रखना है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को ही यहां पर लिखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहां पर एक और ऑक्सीजन लेते हैं, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन। इतना लिखने के बाद एरो और उसके बाद ऑक्सीजन, ऊपर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ऐसे रखना है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिखेंगे। फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को करीब में ले आए बस। अब क्या करना है कि सर्किल बनाना है। ठीक है, और एक और सर्किल बनाना है, सॉरी तो अब देखने तो पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कंसीडर होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी ये 4 इलेक्ट्रॉन कंसीडर होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल हो गया। किस तरह से बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। और फाइनली हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन, इसी को लिखेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और इसको 2 इलेक्ट्रॉन को मिला देंगे। ठीक है, और उसके बाद कितना लाइन बना, कितना बॉन्ड बना? 2, इसलिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड किसमें बनेगा? ऑक्सीजन में। ठीक है, इसके लिए अब हम लोग देखते हैं कि किसमें ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है नाइट्रोजन में। ठीक है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन में। देखते हैं, एक नाइट्रोजन एक और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। फिर एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यहां पर प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7, यहां पर भी प्रोटॉन 7 और इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कितना? 7 में से 2 गया, इसके मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, वो चला जाएगा लास्ट सेल में। ठीक है, यहां पर भी उसी तरह करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सभी में आयोनिक बॉन्ड भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतना स्टेप आयोनिक बॉन्ड में भी कॉमन है। ठीक है, यहां जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं लुईस डॉट मेथड के जरिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आता है। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा, ये सारा चीज इसी तरह आयोनिक बॉन्ड की तरह ही लिखा जाता है। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन यहां और लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को देखना है। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 3 इलेक्ट्रॉन यहां। फिर नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 3 इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, तो इसके बाद एक एरो देंगे, नाइट्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन यहां 3 इलेक्ट्रॉन यहां। फिर नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 3 इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, अब एक सर्किल बनाएंगे, एक और सर्किल बनाएंगे, 2 3 5 3 8 इस नाइट्रोजन में, 2 3 5 3 8 इस नाइट्रोजन में, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, विच मीन्स ये हो गया स्टेबल। जब किस तरह से स्टेबल हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसके बाद फाइनली लिखेंगे नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला देना है। ठीक है, कितना लाइन बना? 3, इसलिए यहां पर होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये 3 एग्जांपल लिए हम, जो एक में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक में डबल कोवैलेंट बॉन्ड और एक में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ट्रिक ये है कि लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है,
इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है ना, उसे मतलब उतना ही क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए 3 बॉन्ड बनेगा। जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा वहां 2 बॉन्ड बनेगा। जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा वहां पर 1 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यही है इसका ट्रिक। ठीक है, अब ये तो चूंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेगी। अब ऐसा लेते हैं जिसमें क्या होगा कि 2 नॉन मेटल हो लेकिन दोनों डिफरेंट हो। ठीक है, HCl का, ठीक है, HCl में 2 अलग अलग नॉन मेटल है, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन और उसके बाद क्लोरीन इस तरह लिख देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन में प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक होगा फर्स्ट सेल और वही उसका लास्ट सेल। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल का 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो 8 भर दिए, 8 2 10, लास्ट में बचा कितना 7, 17 में से 10 गए यानी 7, तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल देगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो फिर सेल में तो एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं ना, इसलिए यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन इसका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 7, तो क्लोरीन 2 2 2 2 2 4 2 6। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। इसके बाद एक एरो, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। उसके बाद एक सर्किल बनेगा, उसके बाद एक और सर्किल बनेगा। ठीक है, इस क्लोरीन के अंदर 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल हाइड्रोजन 1 और ये 1, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और फाइनली लिखेंगे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे इस तरह। यहां पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी बहुत ही आसान है, बस 1-2 बार आप इस लेक्चर को देखिए और समझिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी। और अगर आपको इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसके मतलब उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग का खत्म हो गया ऑलमोस्ट। और इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में इंक्लूड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।